मास्टरबेशन। आई नो तुमने इस टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस पहले देख चुके हो, तुमने बहुत बार इस चीज़ को छोड़ने का ट्राई किया है, पर बार बार तुम फिर इससे एडिक्ट बन जाते थे और तुम इसे आज तक नहीं छोड़ पाए। बट दिस वीडियो, ओनली दिस वीडियो कैन हेल्प यू टू क्वाइट दिस हैबिट फॉर एवर। क्योंकि ये वो इंसान बोल रहा है जो कि 4 साल तक खुद इस चीज़ से भयंकर तरीके से एडिक्ट था, पर अब और नहीं। एंड चलो इस हैबिट को डिस्ट्रॉय करते हैं हमेशा के लिए। तो सबसे पहले अपने कानों के अंदर लेट घुसा लो, क्योंकि यहाँ पर मैं कोई यूट्यूबर या सर की तरह बात नहीं करने वाला। यहाँ पर मैं तुम्हारे भाई की तरह बात करने वाला हूँ। इस तरीके से समझो कि ये कोई वीडियो नहीं चल रही, मैं तुम्हारे सामने आंखों के बैठा हुआ हूँ और तुम्हें ये चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और मैं तुम्हारा भाई हूँ। क्योंकि मैं इस वीडियो को सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये सच में तुम्हारी हेल्प कर सके। देखो, सबसे पहले आई डोंट केयर, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम हफ्ते में 1 बार करते हो, हफ्ते में 10 बार करते हो, या फिर दिन में 10 बार करते हो। लेकिन अगर तुम ये कर रहे हो सो यू डेफिनेटली वॉच पॉर्न वीडियोस। एंड हाँ, शुरू में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है जब तुम नई नई इस चीज़ को डिस्कवर करते हो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिकली सेक्स से रिलेटेड होती हैं। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पेरेंट्स ने, हमारे रिलेटिव्स ने, हमारे बड़ों ने हमसे छुपा रखी थी। जब टीवी पे कोई ऐसा सीन आता था जिसके अंदर बेसिकली ये सेक्स से रिलेटेड कोई सीन आता था, तो हमारे पेरेंट्स एकदम से वो हटा देते थे। या फिर अगर हम कोई ऐसा सीन देख रहे होते थे टीवी पे, मूवी के अंदर कोई आ गया, तो हमारे पेरेंट्स हमें घूर के देखने लगते थे। या फिर हमारे बड़े रिश्तेदार जितने भी हैं, उन्होंने हमसे ये चीज़ें छुपाई हैं। तो हम यही सोचते हैं, हमारा दिमाग यही सोचता है कि ऐसी क्या चीज़ है जो कोई भी हमें देखने नहीं दे रहा। तो इसलिए हमारे दिमाग के अंदर क्यूरोसिटी पैदा होती है उस चीज़ को और ज़्यादा जानने की कि आखिर वो क्या ऐसी चीज़ है। एंड हाँ, शुरू में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है जब तुम पहले फ़ोन को डिस्कवर करते हो, तुम अपने दोस्तों को बताते हो, वो तुम्हें बताते हैं, और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही होती है। पर धीरे धीरे तुम्हें ये पता चलता है कि ये तुम्हें एक ऐसी लाइफ के अंदर धकेल रहे हैं जहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, और वो सारी की सारी एक्साइटमेंट और खुशी आज ख़त्म हो चुकी है, और उस चीज़ ने तुम्हें अपना एडिक्ट बना रखा है। पर तुम जब भी उस पॉर्न वीडियोस को देखते हो जबकि तुम्हें आज मज़ा नहीं आ रहा है, बिकॉज वट यू सी ऑन द वीडियो इज़ नॉट रियल। कुछ टाइम पहले एक पॉर्न स्टार ने पॉर्न इंडस्ट्री के बारे में काफ़ी ज़्यादा डार्क ट्रूथ्स को रिवील किया था, और वह ऐसे सच थे जिन्हें सुन के मेरा खुद का दिमाग हिल गया था। I would say that the major production porn companies are all predatory and abusive and unethical and prey on vulnerable young women. एक पूरी पॉर्न वीडियो के अंदर जो लड़का और लड़की आपस में वो सब कर रहे होते हैं, तो क्या लगता है कि लड़की वो सब अपनी मर्जी से कर रही है? और उस वीडियो के अंदर जो लड़की फेस एक्सप्रेशन करके दिखाती है, मूव्स करके दिखाती है, या फिर आवाज़ें जो निकालती है, देखो मैं आज सब बोलने वाला हूँ, बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर तुम इसे सच में छोड़ना चाहते हो हैबिट को, तो तुम्हें अपनी शर्म ख़त्म करनी पड़ेगी। तो मैं भी अपनी शर्म ख़त्म करता हूँ। तो लड़की जिस तरीके की आवाज़ें निकाल के दिखाती है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि लड़की को वो सब करते हुए मज़ा आ रहा है, और इसीलिए फिर तुम्हारे दिमाग के अंदर और ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है, जिससे तुम्हें और ज़्यादा खुशी मिलती है। लेकिन सच्चाई तो कुछ और है। प्रॉपर पॉर्न वीडियो बनने से पहले जो लड़कियाँ होती हैं, जो पॉर्न स्टार्स होती हैं, उनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा होता है कि जब तक ये पॉर्न वीडियो पूरी बन नहीं जाती, या फिर उनको एक स्पेसिफिक मूव करने को दिया जाता है कि इतनी देर तक तुम्हें ये चीज़ करनी है, और उससे 1 मिनट पहले भी तुम्हें हटना नहीं है, चाहे तुम्हें कितनी भी तकलीफ हो रही हो। Do you know how dangerous and predatory that is? और तुम्हें क्या लगता है उन पॉर्न स्टार्स को मज़ा आता है क्या ये सब कराते हुए? नहीं, उस वीडियो के अंदर ये सब चीज़ें फेक दिखाई जाती हैं। इवन इस वीडियो को, पॉर्न वीडियो को और ज़्यादा रियलिस्टिक बनाने के लिए उन्हें ड्रग्स भी दी जाती है। और एक राज की बात बताऊँ, उन्हें ड्रग्स ना मुंह के रास्ते से नहीं दी जाती। तो अब तुम समझ सकते हो। तो जो तुमने अपने दिमाग के अंदर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस डाल रखी हैं, उन सबको अभी के अभी निकाल दो। क्योंकि जो तुम पॉर्न वीडियो के अंदर देखते हो वो सबका सब फेक होता है, सबका सब स्क्रिप्टेड होता है। अरे भाई, मूवी देखते हो ना, मूवी के अंदर कैरेक्टर, पूरी स्टोरी लाइन सब फेक होता है ना। तो इसी तरीके से तुम पॉर्न वीडियो का एग्जांपल ले लो कि उसमें सब कुछ फेक होता है, सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड होता है कि लड़कियों को इस तरीके के मूव करके दिखाने, इस तरीके के फेस एक्सप्रेशन करके दिखाने हैं। तो जिस पॉर्न वीडियो को देख के तुम अपनी बंदूक को रोज़ के रोज़ हिला रहे हो ना, वो सारी की सारी फेक है। और जो लड़कियां हैं वो जान पूछ के वैसी आवाज़ें निकालती हैं, वो जान पूछ के ऐसे फेस एक्सप्रेशन करके दिखा रही हैं ताकि तुम्हें हाईएस्ट पॉसिबल डोपामिन मिल सके। जबकि इन द रियलिटी अगर तुम बड़े लोगों से सच में पूछोगे, बात करोगे जो कि मैरिड हैं, तो वो तुम्हें इसके बारे में सब बताएंगे कि ऐसा
कुछ भी नहीं होता रियल लाइफ के अंदर, ये सिर्फ पॉर्न वीडियोज़ के अंदर ही होता, पॉर्न वीडियोज़ में ही हो सकता है, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। और इस पूरी पॉर्न इंडस्ट्री को समझाने का मकसद मेरा यही है, ताकि ये जो 2 किलो का तुम भेजा लेके घूम रहे हो ना, इसके अंदर तुमने जो बकवास चीज़ें भर रखी हैं पॉर्न वीडियो को लेके, जो तुम्हें खुशी होती है ना, उस खुशी को तुम निकाल सको। क्योंकि जब मैंने ये चीज़ें पढ़ी थी तो मेरा दिमाग हिल गया था, और आज के बाद मुझे नहीं लगता तुम पॉर्न को उस नज़रिए से देख पाओगे जैसे तुम अब देखते आ रहे थे। पर कि सिर्फ पॉर्न इंडस्ट्री को समझ के तुम इस हैबिट को ख़त्म कर सकते हो। मैं सिर्फ तुम्हारे हिलाने वाले हैबिट की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया की कोई भी बैड हैबिट हो वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करती है, जो कि जेम्स क्लियर ने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में बहुत पहले रिवील कर दिया था। देखो, जब फर्स्ट टाइम तुमने इस पॉर्न को डिस्कवर किया था, अब चाहे वो तुम्हारे दोस्तों की वजह से हो या तुमने कहीं पोस्टर देख लिया, या तुम्हें बेसिकली मोस्ट ऑफ द केसेस में मैं बताऊं तो जो दोस्त वगैरह होते हैं उनमें से एक बंदा इस चीज़ को मतलब समझ लेता है कि ये क्या चीज़ है, और वो अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में एकदम चिल्ला चिल्ला के बताता है, आज मैं भाई ऐसी वीडियो देख के आ रहा हूँ, उसके अंदर ये चीज़ हो रही थी, उसके अंदर एक लड़की ऐसे कर रही थी। और वो इस तरीके से बताता है कि उस पूरे फ्रेंड सर्कल में जितने भी लोग हैं उनके मन में क्यूरोसिटी पैदा होती है कि यार क्या चीज़ है वो, और सब लोगों का मन करता है वही चीज़ को देखने का। एंड शायद शुरू में तुम्हें थोड़ी बेकार और अजीब लगा हो कि यार ये क्या बकवास चीज़ है, लेकिन नाउ यू आर एन एडिक्ट ऑफ इट। सो इस चीज़ की शुरुआत होती है एक थॉट से। तुम एक जगह पे शांत बैठे हुए हो, अपने दोस्तों के साथ हो, अपनी फैमिली के साथ हो, या फिर एक जगह खाली बैठे हो, या फिर पढ़ रहे हो। तुम शांत हो, तुम्हारा दिमाग शांत है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम से थॉट आता है, चलो मास्टरबेट करते हैं। तुम्हारा दिमाग तुमसे कह रहा है, देखो बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को, अब तुम्हारे दिमाग के अंदर क्रेविंग होने लगती है, मतलब तुम्हारा दिमाग एकदम से तुम्हारी बॉडी के अंदर केमिकल चेंजेस होने लगते हैं भयंकर तरीके से। और शायद तुमने ये चीज़ एक्सपीरियंस की हो कि जब तुम्हें इस चीज़ का थॉट आता है करने का, तो तुम्हारी बॉडी के अंदर एकदम भयंकर तरीके से करंट दौड़ने लगते हैं, एकदम करंट फ्लो करने लगता है, तुम्हें झटका सा भी लगता है एकदम ऐसे। अभी मत पूछना मुझे कैसे पता तो तुम्हारी बॉडी के अंदर भयंकर तरीके से करंट दौड़ने लगते हैं, और उसके बाद तुम्हारा मन कहता है चलो करते हैं, मास्टरबेट करते हैं, और जिसे बेसिकली क्रेविंग होना बोलते हैं। तुम्हें उस चीज़ की क्रेविंग हो रही है। अब तुम्हारा ब्रेन बहुत तरीके के रास्ते बनाना शुरू कर देगा कि अगर मुझे मास्टरबेट करना है तो मैं कैसे करूँ। क्योंकि फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, मेरे दिमाग में थोड़ा आया चलो मास्टरबेट करते हैं, तो मैं कैसे करूँगा। अब तुम्हारे सामने वीडियो के सामने तो नहीं हिला सकता ना बेसिकली, तो मैं कैमरा बंद करूँगा, माइक बंद करूँगा, ये सब कुछ बंद करके मैं कहीं ऐसी जगह जाऊँगा जहाँ मुझे कोई ना देख रहा हो, मेरे हाथ में फ़ोन होगा, मैं एक फ़ोन वीडियो को ऑन करूँगा, वहाँ मैं मास्टरबेट करके आ जाऊँगा। सो ये कैसे हुआ, मेरा जो ब्रेन है वो रास्ते बना रहा था, और रास्ते बनाते बनाते मैंने मास्टरबेट कर लिया। ये मेरा अभी का एग्जांपल था, तुम्हारे लिए कुछ और भी हो सकता है। और देखो इस चीज़ को सबसे पहले समझो कि तुम्हारा जो ब्रेन है उसे मास्टरबेशन नहीं चाहिए, उसे पॉर्न वीडियो भी नहीं चाहिए, मतलब तुम्हारे ब्रेन को बेसिकली मास्टरबेशन से मतलब नहीं है, तुम हिला रहे हो नहीं हिला रहे, उससे सिर्फ और सिर्फ डोपामीन चाहिए। अब डोपामीन को तुम सिंपलेस्ट फॉर्म में इस तरीके से समझो कि जब तुम मास्टरबेट कर लेते हो, जब सब कुछ हो जाता है तुम्हारा, तो जब तुम्हारी बॉडी से स्पर्म रिलीज होता है, जो एक वो खुशी मिलती है ना, जो तुम्हें आसमान पे एकदम पहुंचा देती है, उसी खुशी को डोपामीन तुम कह सकते हो। सो तुम्हारे ब्रेन को सिर्फ वही खुशी को एक्सपीरियंस करना होता है। अब अगर तुम मान लो तुम फैमिली के साथ बैठे हुए हो, या फिर तुम अपने दोस्तों के साथ पढ़ रहे हो, और तुम्हारे ब्रेन में एकदम से ख्याल आता है मास्टरबेट करते हैं, तो अब क्या सबके सामने तो नहीं हिलाओगे ना, है ना, तो तुम वहाँ से उठोगे, कुछ तुम्हारा ब्रेन रास्ता बनाएगा, तुम बहाने मारोगे कि मैं अभी आया, मैं ज़रा 5 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में आ रहा हूँ, टॉयलेट करके आ रहा हूँ, या फिर यहाँ से आ रहा हूँ, कुछ मुझे ज़रूरी काम आ गया। वो बहाने तुम नहीं बना रहे, तुम्हारा जो ब्रेन है वो तुम्हें इस तरीके से कंट्रोल कर रहा है, तुम अपने इशारों पर नचा रहे कि अब तू जल्दी से यहाँ से उठ, फिर उसके बाद यहाँ पर जा, अकेले कमरे में जहाँ तुझे कोई ना देख रहा हो, और उसके बाद हिला के आ जा। ये फैमिली के साथ तुम कर सकते हो, और अगर दोस्तों के साथ तुम अगर पढ़ रहे हो तो तुम कह सकते हो मैं अभी आया 5 मिनट में आ रहा हूँ, बस थोड़ा काम आ गया तो मुझे यार अभी आया, बस मुझे फ़ोन दे दे 2 मिनट के लिए यार। तो तुम इस तरीके के बहाने बनाओगे, लेकिन बेसिकली वो ब्रेन, तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारा ब्रेन तुमसे ये सब चीज़ें करने को कह रहा है। और उसके बाद तुम वहाँ से उठोगे, अकेले कमरे में जाओगे और अपनी बंदूक को हिला के आ जाओगे, एंड तुम्हारे ब्रेन को रिवॉर्ड मिल गया, दैट इज़ डोपामीन। डोपामीन की बहुत ज़्यादा अच्छी बात यह है कि चाहे तुम्हें डोपामीन मास्टरबेशन से मिले, या चाहे तुम्हें डोपामीन किसी और चीज़ से मिले, तुम्हारे दिमाग को फ़र्क नहीं पता चलेगा। सो आई होप तुम्हारे भेजे के अंदर ये बात जा रही है कि अगर तुम्हारे दिमाग को सच में मास्टरबेशन से एडिक्शन होती तो आज तुम इस वीडियो पे ही नहीं आते, तुम्हें मज़ा आ रहा होता इस चीज़ के अंदर, और तुम्हारे दिमाग को भी मज़ा आ रहा होता। और मैंने जैसे कि बताया, डोपामीन की खास बात यह है कि वो मास्टरबेशन से मिले या किसी और चीज़ से मिले, तुम्हारे दिमाग को फ़र्क नहीं पता चलेगा। तो तुम इसे डोपामीन को किसी और हैबिट से भी एक्सचेंज कर सकते हो। आगे से जब भी तुम्हें मास्टरबेशन करने का थॉट आए ना, तो सबसे पहले ये समझ लेना कि तुम्हारे दिमाग को मास्टरबेट नहीं करना, तुम्हारे दिमाग को पॉर्न वीडियो नहीं देखनी, तुम्हारे दिमाग को सिर्फ फाइनल रिजल्ट डोपामीन चाहिए।
एंड मास्टरबेशन इज़ नॉट द ओनली वे टू गेट दैट डोपामिन। तुम एक्सरसाइज करके वो डोपामिन ले सकते हो, तुम बुक रीड करके वो डोपामिन ले सकते हो, तुम बाहर घूम के वो डोपामिन ले सकते हो, तुम बहुत सारी हैबिट्स को परफॉर्म करके डोपामिन ले सकते हो। बस अभी दिक्कत क्या है कि मास्टरबेशन जो है एक ऐसी चीज़ है जिससे तुम्हारे जो डोपामिन लेवल्स होते हैं ना, तुम्हारी खुशी का जो लेवल होता है वो नॉर्मल से 400 गुना टाइम तक इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब अगर तुम मान लो कि तुम्हें बुक रीड करने से अगर एक खुशी मिल रही है, 1% खुशी मिल रही है, तो अगर तुम मास्टरबेट करोगे तो तुम्हें 400% खुशी मिलेगी, मतलब 400 गुना उस चीज़ से ज़्यादा। तो इसलिए तुम्हारे दिमाग के जो डोपामिन लेवल्स हैं बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। नॉर्मल पे आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्टेप बाय स्टेप तुम्हें आना पड़ेगा, लेकिन आ जाओगे। लेकिन क्या यही सिर्फ स्टेप है मास्टरबेशन को छोड़ने का? तो शुरू करें। देखो, मोस्ट ऑफ द लोग अपनी ज़िंदगी के अंदर सबसे बड़ी गलती पता है यही करते हैं कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तुम दिन में 2 बार हिला रहे हो, इट्स ओके। दिन में 4 बार हिला रहे हो, इट्स ओके। तुम सालों से इस चीज़ से एडिक्ट हो, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट ब्रो। द थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसे एक्सेप्ट मत करो। अंदर अपने ये मत मान लो कि ठीक है यार, मैं तो ज़िंदगी भर एडिक्ट ही रहने वाला हूँ, मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ पाऊँगा। ठीक है, तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेप्ट इसे मत करो क्योंकि ये गलत चीज़ है और तुम्हें इसे छोड़ना है। देखो, तुम्हारे अंदर 2 इंसान हैं जो कि वो रोज़ के रोज़ जंग लड़ते रहते हैं। एक कहता है कि चलो मास्टरबेट करते हैं, दूसरा कहता है नहीं ये गलत काम है, मैं नहीं कर सकता, मेरी लाइफ ख़राब हो जाएगी भाई, बिल्कुल तहस नहस हो जाएगी। लेकिन दिक्कत बस यही होती है कि वो जो पहले वाला इंसान है वो ज़्यादा ताकतवर बन जाता है और वो दूसरे वाले को हरा देता है। ठीक है, एक बार हो गया, तुमने अपने आप से मना करा मुझे नहीं करना, तुमने जब भी कर दिया, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, दिन निकल गए, लेकिन साल भी निकल गया, 1 साल 2 साल 3 साल निकल गए, लेकिन तुम हर बार उस इंसान से हार जाते हो। और इसलिए तुम्हारा मन यही कहता है कि यार मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ पाऊंगा, इससे बढ़िया तो मान लेते हैं चलो कि मैं हूँ ऐसा, यार मैं मास्टरबेट करता हूँ। नहीं, तुम्हें नहीं मानना है। तुम्हें सबसे पहले अपने अंदर इसे एक्सेप्ट ही नहीं करना है कि मैं मास्टरबेट करता हूँ और मैं करता रहूँगा। नहीं, तुम्हें ये कहना अपने आप से कि मैं इसे छोड़ूंगा, ये गलत काम है, ये गलत चीज़ है, मेरी लाइफ इसकी वजह से ख़राब है, तो मैं इस चीज़ को ज़रूर छोड़ूंगा। मुझे याद है कि जब मैं इस चीज़ से एडिक्ट था तो मैंने भी इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया था। चाहे मैं रोज़ आ रहा हूँ अपने आप से, रोज़ मैं कहता हूँ कि मैं मास्टरबेट नहीं करूँगा, फिर कर देता हूँ, अगले दिन कहता हूँ, फिर कर देता हूँ, लेकिन मैंने इसे कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। सो तुम्हें रोज़ उस अंदर वाले पर्सन को हराना पड़ेगा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। एंड वो कैसे? सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ डू नॉट बी वीक। देखो, अगर तुम अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहते हो, डीमोटिवेटेड से रहते हो, तुम्हारी लाइफ में एक एक्साइटमेंट सी खत्म हो चुकी है, जो कि आज की जनरेशन में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है। ये जनरेशन सबसे ज़्यादा डिप्रेस और लोनली मानी जाती है। और अगर तुम्हारी लाइफ इस तरीके से चल रही है, तुम सुबह उठते हो, काम पे जाते हो, वहाँ खाना खाते हो, फिर आके डिनर करते हो, फिर सो जाते हो, एंड यही चीज़ बार बार रिपीट करते रहते हो, तो तुम और ज़्यादा वीक बनोगे, अंदर से और ज़्यादा टूट जाओगे, और ये जो हैबिट है तुम्हारे पे रोज़ हावी बनती जाएगी। तो अपनी लाइफ के अंदर प्लीज़ एक्सरसाइज नाम की चीज़ को ऐड कर लो, या फिर अगर तुम बुक्स को रीड कर सकते हो सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, या फिर किसी भी तरीके की बुक्स को रीड कर सकते हो, प्लीज़ करो। मतलब मैं ये कह रहा हूँ बेसिकली लाइफ के अंदर कोई ऐसा काम ऐड करो जो तुम्हें एक्साइटमेंट करे। जब तुम सुबह उठो तो तुम्हें एक्साइटमेंट हो कि आज मैं जॉब पे से आऊँगा, या मैं स्कूल से आऊँगा, या मैं कॉलेज से आऊँगा, तो मैं आज ये करूँगा और ये करने में बड़ा मज़ा आएगा, या फिर आज मैं जिम जाऊँगा, आज मैं वाला वीडियो गेम खेलूँगा। कुछ भी ऐसा काम हो सकता है वो, मैं तुम्हें एक स्पेसिफिक काम नहीं बता रहा, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो करो। क्योंकि मुझे याद है जब मैं इस चीज़ में स्टक था, जब मैं खुद इस चीज़ के अंदर एकदम फंसा हुआ था, तो नॉर्मल डेज में तो मेरे दिमाग मुझसे रोज़ कहता ही था कि चलो मास्टरबेट करते हैं, चल जैद रात हो रही है, करते हैं यार, कोई नहीं है, चल करते हैं। लेकिन जब मैं अंदर से थका हुआ होता था, लो फील करता था, डीमोटिवेटेड होता था, ऐसा लगता था कि टूटा टूटा सा हो रहा हूँ यार अंदर से, मतलब, तो मेरा दिमाग मुझ पे और ज़्यादा हावी हो जाता था। क्योंकि ये जो चीज़ है ये इसी तरीके से है, अगर तुम ज़्यादा वीक बनोगे, ज़्यादा तुम अंदर से टूटे रहोगे, तो ये चीज़ तुम पे और ज़्यादा हावी होगी। और इस चीज़ को तुम अगर नहीं समझ पाए तो इसका एग्जांपल इस तरीके से ले लो कि मैंने बहुत लोगों से सुना है जो स्मोक वगैरह करते हैं, वो ये कहते हैं कि जब उन्हें टेंशन होती है तो वो और ज़्यादा स्मोक करते हैं, और ज़्यादा उन्हें तलब मस्ती मतलब अंदर से स्मोक करने की। तो यही चीज़ है, जब तुम और ज़्यादा अंदर से टेंशन में रहोगे, डिप्रेस रहोगे, लोनली रहोगे, तो तुम्हें ये जो हैबिट है और ज़्यादा तुम पे हावी हो जाएगी, तुम्हें और ज़्यादा मन करेगा मास्टरबेट करने का। सो डू नॉट बी वीक। अब द नेक्स्ट स्टेप इज़ रिमूव लस्ट फ्रॉम योर लाइफ। तो अब ऐसा तो नहीं है कि हर बारी तुम बैठे रहते हो, तुम्हें थॉट आ जाता है मास्टरबेट करने का, चलो करते हैं, या चलो अब मास्टरबेट करते हैं। नहीं, तुम ऐसी चीज़ें देखते हो
जाने में अनजाने में तुम्हारे सामने ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो तुम्हारे माइंड को ट्रिगर कर देती हैं एकदम से कि चलो मास्टरबेट करते हैं। तुम पीसफुली बैठो, शांति से बैठो, पढ़ाई कर रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो या कुछ मतलब आराम से बेसिकली बैठे हुए हो, और तुम एकदम से फ़ोन में देख लेते हो एक एक्ट्रेस का फ़ोटो जो कि बेसिकली न्यूड है, या फिर इंस्टाग्राम चला रहे हो तो वहाँ कोई ऐसी रील आ गई जिसपे बेसिकली ऐसे कपड़ों में एक लड़की दिख गई तुम्हें, या फिर तुम कोई मूवी देख रहे हो उसके अंदर तुम्हें कुछ ऐसा सीन दिख गया, या किसी ने पॉर्न स्टार का नाम ले दिया, कहीं पर ऐसा कुछ आ गया जो तुम्हारे को याद दिला दे मास्टरबेशन का, तो भी तुम उस चीज़ की तरफ चले जाओगे। तो सबसे पहले तुम्हें जितने भी जो ट्रिगर्स हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं और भी तुम इससे रिलेट कर पा रहे होगे, अपने दिमाग के अंदर खुद सोचो कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो तुम्हें बार बार मास्टरबेशन का याद दिलाती हैं। अगर वो तुम्हारे दोस्त हैं जो कि इन्हीं चीज़ें के ऊपर बात करते रहते हैं, छोड़ दो, अभी के अभी छोड़ दो। तुम्हारे दोस्त ज़रूरी नहीं है भाई, इस हैबिट को छोड़ना ज़रूरी है। याद करो ऐसे वो कौन से ट्रिगर्स हैं जो तुम्हें मास्टरबेशन की तरफ धकेल देते रहो, उन्हें अपनी लाइफ से रिमूव कर दो, और हो सके तो इंस्टाग्राम को ऑफ कर दो, या फिर हो सके तो एकदम डिलीट कर दो भाई, हटा दो अपनी लाइफ से इंस्टाग्राम को, क्योंकि तुम्हारा रील्स को स्क्रॉल करना ज़रूरी नहीं है। इस मास्टरबेशन की हैबिट को छोड़ना ज़रूरी है। ऐसे दोस्त, ऐसा फ्रेंड सर्कल, ऐसे या इंस्टाग्राम वगैरह जैसे बेसिकली हो गया, या फिर ऐसी चीज़ें जो तुम्हें इस चीज़ की बार बार याद दिलाती हैं, उन्हें अपनी लाइफ से हमेशा के लिए रिमूव कर दो। कुछ टाइम तक तो बंद कर ही दो, मतलब उसकी तरफ तुम्हें जाना ही नहीं है। और एक चीज़ मैं और बताऊं कि एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पर तुम बेसिकली मास्टरबेट करते ही होगे। बहुत से लोगों के लिए रात में होता है, रात में जब वो बिस्तर पे सोने जाते हैं उससे पहले उनके हाथ में मोबाइल होता है, फ़ोन होता है, तो उससे देख के वो मास्टरबेट कर लेते हैं बेसिकली, उसमें सब कुछ देख के। वो रात का टाइम हो सकता है, वो सुबह का भी टाइम हो सकता है किसी के लिए, वो दोपहर का टाइम हो सकता है। तो ऐसे टाइम में जहाँ तुम्हें लगता है कि तुम सबसे ज़्यादा मास्टरबेट करते ही करते हो, उस टाइम में अपने फ़ोन को अपने आप से स्विच ऑफ करके तुम दूर फेंक सकते हो, दूर रख दो, स्विच ऑफ कर दो, अपने घर वालों को दे दो, लो भाई चलाओ मेरा फ़ोन, सारा नेट मेरा ख़त्म कर दो, वाईफाई सब ख़त्म कर दो, मेरा फ़ोन ले लो, मुझे मत देना 1 घंटे से पहले फ़ोन, या फिर कल दे देना मुझे फ़ोन, अब मुझे फ़ोन मत देना। ऐसा भी तुम कर सकते हो, क्योंकि इस हैबिट को छोड़ना ज़रूरी है। एंड द 4th स्टेप इज़ यू हैव टू फाइट इट एवरी फकिंग डे। अब चलो मान लेते हैं तुम इन सारे स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो, जितनी भी मैंने बातें बोली हैं तुम उन सब पे बेसिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपनी लाइफ के अंदर, और बहुत अच्छी बात है। तुम रोज़ इस हैबिट से लड़ रहे हो, इसे कंट्रोल कर रहे हो कि नहीं मुझे नहीं करना मास्टरबेट, क्योंकि ये गलत चीज़ है, इसने मेरी लाइफ छंड कर रखी है, मैं नहीं करूँगा। लेकिन सवाल यहाँ पर एक ये आता है कि कब तक तुम्हें इसे कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड पता है इसका जवाब क्या है? फॉरएवर, हमेशा के लिए। अब देखो कमेंट्स में प्लीज़ गालियाँ मत देना, कभी तुम कहने लगा भाई जैद के रंडवे में मरेंगे हम। भाई शादी वाला मैटर अलग है, जब तुम्हारी शादी वगैरह होगी तो तुम सब करोगे बेसिकली भाई, वो तो तुम्हारा अलग मैटर है। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता, मेरी कौन सी हो गई यार। लेकिन मान लो अगर तुम इस हैबिट को कंट्रोल करना शुरू करती है, और कंट्रोल भी तुम्हारा हो पा रहा है, तुमने 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, इवन 1 महीने तक तुमने मास्टरबेट नहीं किया, अपने नुन्नू को नहीं छुआ, तो उसके बाद देखो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तुम्हारी जो ज़िंदगी झंड हुई पड़ी है, इसकी वजह से तुम्हारी नींद उड़ी पड़ी है, तुम हर वक्त डिमोटिवेट रहते हो, लो कॉन्फिडेंट फील करते हो, वो चीज़ें तुम्हारी सही हो जाएंगी। और उसके बाद जो तुम अभी कंट्रोल जैसे कर रहे हो, अभी तुम्हें कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि यार हर मिनट मतलब यही चीज़ सोच रहा हूँ मैं, कर ले, मेरा मन कह रहा है कर ले, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ को दबाए जा रहा हूँ, मारे जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मेन वाली बात है, लेकिन 1 महीने बाद वो चीज़ें तुम्हें इतनी नहीं करनी पड़ेंगी जो अभी तुम जिस तरीके का कंट्रोल कर रहे हो। अभी तुम इतनी ज़्यादा एकदम अपने मन को मार रहे हो, आगे जाके तुम अपने मन को इतना नहीं मारना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा जो डोपामिन लेवल्स है वो डाउन हो जाएंगे, वो मतलब नॉर्मल हो जाएंगे बेसिकली। तो तुम्हारे को इतना ज़्यादा कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यही है कि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि 1-2 महीने में हमारा पूरे जो इच्छा ही होती है ना बेसिकली, वही ख़त्म हो जाएगी। नहीं, ये इच्छा ज़िंदगी भर रहेगी, ये नहीं ख़त्म होने वाली। भाई बहुत से बुढ़ों को तुम देखते हो ना, साली 60 के हो गए, 70 के हो गए, इतनी उम्र हो गई है, लेकिन जब भी वो चीज़ जो हवस है ना उनके अंदर बेसिकली वो भरी हुई है। तो देखो ये चीज़ तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहेगी। इस चीज़ को सत्य है, देखो कड़वा है, लेकिन सच है कि ये चीज़ तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहने वाली है, और तुम्हें इसे ज़िंदगी भर कंट्रोल करना है। अगर अपने पार्टनर के साथ कर रहे हो वो एक अलग मैटर है, लेकिन किसी और के साथ या फिर खुद सेल्फ मास्टरबेट, ये सब तुम्हें नहीं करना है। बहुत से लोग इस चीज़ से डिमोटिवेट हो जाएंगे कि यार इस चीज़ को हमें ज़िंदगी भर कंट्रोल करना पड़ेगा, ये क्या बात है यार। देखो करना पड़ेगा, और ये सब करते हैं, तुम कोई अनोखे इंसान नहीं हो, तुम अभी इस चीज़ से एडिक्ट हो, इसलिए मैं थोड़ी मीठी मीठी बातें बोल रहा हूँ। लेकिन जब तुम इस हैबिट से बाहर आओगे तो तुम्हें खुद पता चलेगा कि यार ये तुम्हारी बॉडी की नीड नहीं है। बहुत से लोग इसे ये कहते हैं कि ये तुम्हारी बॉडी की नीड है, तुम्हें इसे करना ज़रूरी है। तुम बिना खाना खाए रह सकते हो? नहीं रह सकते, लेकिन तुम बिना मास्टरबेट किए रह सकते हो। सिर्फ तुम्हारी बॉडी की नीड नहीं है बेसिकली। बस फ़र्क क्या है, अभी तुम कंट्रोल करोगे तुम्हें थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन आगे तुम ज़िंदगी में कंट्रोल करना शुरू करोगे, कंट्रोल करोगे धीरे धीरे। तुमने 1 साल नहीं किया, 2 साल नहीं किया, 3 साल नहीं किया,
उसके बाद तुम्हारा कंट्रोल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। एंड वैसे तो ये मास्टरबेट छोड़ने का लास्ट स्टेप था, लेकिन एक स्टेप जो कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम किया है वो मैं तुम्हें बताता हूँ, और शायद वो तुम्हारे को बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। यहाँ पर मैं सिर्फ अपनी बात करने वाला हूँ, क्योंकि आई क्लेम्ड कि मैं इस चीज़ में 4 साल तक स्टक था खुद। तो मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस की थी कि पूरे साल के अंदर कुछ ऐसे दिन आते थे जहाँ हमारा दिमाग खुद बेसिकली इस चीज़ से डाइवर्ट हो जाता था। मतलब मैंने कोई स्टेप नहीं उठाया मास्टरबेट छोड़ने के लिए, पॉर्न वीडियो छोड़ने के लिए, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया अपनी तरफ से। खुद ही मेरा दिमाग जो है किसी काम के अंदर बिजी हो गया, या मेरा काम के अंदर ज़्यादा मन लग रहा है, मेरा दोस्तों के अंदर ज़्यादा मन लग रहा है, और मुझे इस चीज़ को किए हुए 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए, या फिर 1 महीना तक गुजर गया नेचुरली। तो ये बेसिकली तुम्हारी जो लाइफ है वो तुम्हें मौका दे रही है, वो तुम्हें एक इस तरीके का मौका दे रही है कि अब इसे छोड़ दे, तुझे बहुत दिन हो चुके हैं, अब तू इसे छोड़ सकता है। तो मेरे साथ ऐसा कई बार होता था। पहली बारी में मैं इसे नहीं समझ पाया था, पहली बारी मैंने खुद ही मतलब यार बेसिकली 25 दिन तक नहीं की थी ये चीज़, मैं समझ नहीं पाया था, फिर मैंने कर दिया। तो मैं समझ नहीं पाया था कि ये क्या हुआ मेरे साथ, लेकिन ऐसी 3-4 बार जब मुझे मौका मिला तो मैं ये इस चीज़ को समझ गया। एंड अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता है तो प्लीज़ इस मौके को यूज़ करो और मौके पे चौका मारो और इस चीज़ को छोड़ो। लेकिन उस मौके का इंतज़ार मत करो, क्योंकि मौका ना तुम्हारे पास अब भी है। हाँ, ये वीडियो ख़त्म हो चुकी है, मैं जा रहा हूँ, लेकिन अब भी तुम पे 2 ही ऑप्शन है कि या तो अपने आप पे कंट्रोल करो और सारे स्टेप्स को फॉलो करके इस हैबिट को छोड़ो, या फिर अपनी वही सड़ी हुई लाइफ के अंदर जीते रहो। क्योंकि अगर इस वीडियो ने भी तुम्हारी हेल्प नहीं की ना, तो मुझे नहीं पता तुम्हारा क्या होने वाला है। योर चॉइस।